क्या आपने कभी सोचा है कि जो घुटने कभी आपको पहाड़ चढ़ाते थे, वही आज एक सीढ़ी से भी डराने लगे हैं? यह कोई कमजोरी नहीं है। यह एक संकेत है जिसे अगर आज समझ लिया, तो शायद आपको कभी किसी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा। रोज वही कहानी, रोज वही तकलीफ। सुबह उठते ही घुटनों में इतना दर्द कि बिस्तर से पैर नीचे रखते हुए भी डर लगता है। हर कदम पर वो कटकट की आवाज जो अंदर ही अंदर तोड़ देती है। सीढ़ियां देखते ही दिल घबरा जाता है कि चढ़ूं या ना चढ़ूं। और सबसे गहरा दर्द तब होता है जब आप अपने ही बच्चों के सामने जमीन से उठ भी नहीं पाते और उनकी आंखों में अपने लिए तरस देखते हैं। एक वक्त था जब यही टांगें लोहे जैसी मजबूत थी। आप दौड़ते थे, कूदते थे, घंटों चलते थे और थकान का नाम भी नहीं लेते थे। लेकिन आज वही घुटने जवाब दे रहे हैं। और मन में एक डर बैठ गया है कि कहीं डॉक्टर सर्जरी की सलाह ना दे दे। लाखों का खर्च, ऑपरेशन का डर और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि दर्द पूरी तरह खत्म होगा। लेकिन यहाँ एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। हो सकता है आपको सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े। जी हाँ, अगर कहा जाए कि आपके घुटनों की सूखी हुई ग्रीस दोबारा बन सकती है, और वह भी किसी महंगी दवा से नहीं बल्कि सिर्फ 4 सस्ती चीजों से जो शायद अभी आपकी रसोई में ही मौजूद हैं। सुनने में ये थोड़ा बड़ा दावा लग सकता है, लेकिन जब आप पूरी बात समझेंगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा। और एक जरूरी बात, चौथी चीज जो अंत में बताई जाएगी वो इन सबसे भी ज्यादा ताकतवर है। अगर आपने सिर्फ वही एक चीज भी रोजाना शुरू कर दी तो फर्क आपको खुद महसूस होगा। पहले ये समझते हैं कि आखिर घुटनों में दर्द आता कहाँ से है। आपके घुटने के अंदर 2 हड्डियां होती हैं, एक जांघ की और एक पिंडली की। अगर ये दोनों सीधे आपस में टकराए तो सोचिए कितना तेज दर्द होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में एक नर्म गद्दी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ये गद्दी हर झटके को सोख लेती है और हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है। इस गद्दी को मुलायम और गीला बनाए रखने के लिए घुटने के अंदर एक चिकना तरल होता है, जिसे आसान भाषा में ग्रीस कह सकते हैं। जब तक ये ग्रीस सही है तब तक सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ गलत खान-पान और बढ़ते वजन की वजह से यह ग्रीस सूखने लगती है। गद्दी पतली हो जाती है और हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। यही असली वजह है उस दर्द की जो आप महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो घिस गया वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन सच ये है कि अगर शरीर को सही पोषण मिले तो ये गद्दी दोबारा बनना शुरू हो सकती है। और यहीं से शुरू होती है पहली चीज, मेथी दाना। वही छोटे छोटे पीले दाने जो आपके किचन में आसानी से मिल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ एक मसाला है, ये घुटनों के लिए क्या करेगा? मेथी दाने के अंदर एक खास तत्व होता है जिसे ड्यूसजेनिन कहते हैं। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसका काम बहुत आसान है। यह आपके घुटनों के अंदर की सूजन को धीरे धीरे कम करता है, और जब सूजन कम होती है तो जोड़ों को खुद को ठीक करने का मौका मिलता है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी जख्म पर बार बार चोट लगती रहे तो वो कभी नहीं भरेगा। पहले चोट लगना बंद होना जरूरी है, तभी जख्म भरता है। मेथी बिल्कुल यही काम करती है। वो अंदर हो रहे नुकसान को रोकती है। इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर वो पानी पी लीजिए और दानों को चबा चबा कर खा लीजिए। बस इतना सा काम है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप इसे 1-2 दिन करके छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसे रोजाना बिना नागा कम से कम 3 महीने तक करना होगा, तभी असली फर्क नजर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ मेथी से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, मेथी सूजन तो कम कर देगी, लेकिन आपकी हड्डियों को जो मजबूती चाहिए, जो कैल्शियम चाहिए, वो अकेले मेथी नहीं दे सकती। और यही आती है दूसरी चीज, तिल। वही काले या सफेद तिल जिन्हें आप लड्डू या गज्जक में खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, तिल में इतना कैल्शियम होता है कि कई बार दूध भी इसके सामने कम पड़ जाता है। तिल के अंदर कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम और जिंक भी होता है। ये तीनों मिलकर आपकी हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाते हैं, और जब हड्डियां मजबूत होती हैं तो घुटनों पर पड़ने वाला दबाव भी आसानी से सह लेती हैं। तिल खाने का सबसे आसान तरीका है, रोज सुबह 1 चम्मच भुने हुए तिल चबा चबा कर खाएं, या फिर इसे पीसकर आटे में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी रुकिए, एक बहुत जरूरी बात बाकी है। देखिए, मेथी ने सूजन कम कर दी, तिल ने हड्डियों को ताकत दे दी। लेकिन जो ग्रीस सूख चुकी है उसे वापस लाने के लिए आपके शरीर को एक खास तरह की चिकनाई चाहिए, जिसे ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। और इसका सबसे आसान और सस्ता स्रोत है अलसी के बीज। वही छोटे छोटे भूरे बीज जो बहुत कम कीमत में मिल जाते हैं, लेकिन इनके अंदर छुपी ताकत आपको हैरान कर देगी।
अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो सीधा आपके जोड़ों की ग्रीस पर काम करता है, उसे ज़्यादा चिकना और ज़्यादा प्रभावी बनाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी दरवाजे का कब्जा सूख जाए और आप उसमें तेल डाल दें तो वो फिर से आसानी से चलने लगता है। ठीक वैसे ही अलसी आपके घुटनों के लिए काम करती है। इसे खाने का तरीका भी बहुत आसान है। रोज 1 चम्मच अलसी को हल्का सा भून लीजिए, फिर उसे पीसकर पाउडर बना लीजिए। आप इसे दही में मिलाकर खा सकते हैं, आटे में मिला सकते हैं या गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अलसी को सबूत मत खाइए। इसे हमेशा पीस कर ही ले, तभी शरीर इसे सही से इस्तेमाल कर पाएगा। अब तक आपने 3 चीजें जान ली। मेथी जो सूजन कम करती है, तिल जो हड्डियों को मजबूत करता है और अलसी जो ग्रीस को वापस लाती है। लेकिन अब जो बताने वाले हैं वो चौथी चीज इन तीनों से भी ज्यादा खास है। याद है ना, शुरुआत में कहा था कि यह सबसे ताकतवर है। और अब समझिए ऐसा क्यों है, क्योंकि यह सिर्फ घुटनों पर नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर, जोड़ों, मांसपेशियों और हड्डियों पर एक साथ काम करती है। ये चौथी चीज है मखाना। वही मखाना जिसे हम अक्सर हल्के फुल्के स्नैक की तरह खाकर भूल जाते हैं। लेकिन इसकी असली ताकत बहुत कम लोग जानते हैं। मखाने के अंदर कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें एक और खास तत्व होता है, कैम्फेरोल। यह एक बेहद शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अब ध्यान से समझिए, मेथी जो सूजन अभी हो रही है उसे कम करती है, लेकिन कैम्फेरोल उस पुरानी सूजन पर काम करता है जो सालों से आपके जोड़ों में जमा होती रही है और धीरे धीरे उन्हें नुकसान पहुंचाती रही है। यानी एक चीज आग बुझा रही है और दूसरी अंदर छुपे अंगारों को खत्म कर रही है। यही वजह है कि मखाना इतना असरदार माना जाता है। और एक बहुत जरूरी बात, आपके घुटने सिर्फ हड्डियों के सहारे काम नहीं करते, उनके आसपास जो मांसपेशियां होती हैं वही असली सहारा देती हैं। अगर यह मांसपेशियां कमजोर हो जाए तो पूरा दबाव सीधे घुटनों पर आ जाता है और फिर दर्द और भी तेजी से बढ़ने लगता है। मखाने में मौजूद प्रोटीन आपकी इन मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यानी यह सिर्फ जोड़ों के लिए ही नहीं बल्कि आपकी टांगों की ताकत के लिए भी बेहद जरूरी है। इसे खाने का तरीका बहुत आसान है। रोज 1 मुट्ठी मखाने को हल्के देसी घी में भून लीजिए और आराम से चबा चबा कर खाइए। या फिर रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 8-10 मखाने डालकर उबाल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ मिलाइए और पी लीजिए। ये रात भर आपके जोड़ों के अंदर ही अंदर मरम्मत करता रहेगा। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ इन चीजों को खाने से ही पूरा काम नहीं होगा। आपको अपने शरीर को थोड़ा हिलाना डुलाना भी पड़ेगा। बहुत से लोग दर्द के डर से चलना फिरना बंद कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपके घुटनों की ग्रीस तभी सही तरीके से काम करती है जब आप उन्हें हिलाते हैं। अगर आप बिल्कुल रुक जाएंगे तो ये ग्रीस जमने लगेगी और हालत पहले से भी खराब हो सकती है। इसलिए रोज सिर्फ 10 मिनट निकालिए, धीरे धीरे टहल लीजिए। अगर चलना मुश्किल लगता है तो कुर्सी पर बैठकर ही अपनी टांगों को आगे पीछे झुलाइए, इतना भी काफी है। और अब एक और बहुत जरूरी बात, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके घुटनों को अंदर ही अंदर खराब कर रही हैं और हम रोज उन्हें खा रहे हैं। सफेद चीनी और रिफाइंड तेल, ये दोनों चीजें आपके शरीर में सूजन को बढ़ाती हैं। इनकी जगह गुड़ और देसी घी का इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही अपने वजन पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि सिर्फ 1 किलो वजन बढ़ने से आपके घुटनों पर लगभग 4 किलो का अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ये सुनकर शायद आप चौंक जाए कि इतनी छोटी सी बात इतना बड़ा फर्क डाल सकती है, लेकिन यही सच है। इस दर्द के साथ जीना कितना मुश्किल होता है ये समझा जा सकता है। जब हर कदम सजा जैसा लगे, जब छोटे छोटे काम भी भारी लगने लगे और जब अपने ही घर में खुद को बोझ महसूस करने लगे, ऐसे वक्त में लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सच ये है कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। आपके शरीर में खुद को ठीक करने की ताकत आज भी मौजूद है, बस उसे सही सहारा चाहिए। और आज आपने वो सहारा जान लिया है। अब बस एक काम करना है, शुरुआत करना है। आज रात मेथी दाना पानी में भिगोकर रख दीजिए। कल सुबह उठकर उसका पानी पीजिए और दाने चबा लीजिए। साथ ही सुबह से ही 1 चम्मच तिल खाना शुरू कीजिए। अलसी को हल्का सा भूनकर उसका पाउडर बना लीजिए और एक डिब्बे में रख लीजिए ताकि रोज आसानी से इस्तेमाल कर सके। और रोज 1 मुट्ठी मखाना जरूर खाइए, चाहे घी में भूनकर हो या दूध में उबालकर। टालने से कुछ नहीं बदलेगा। कल से शुरू करूंगी, ये सोचते सोचते कई साल निकल जाते हैं, लेकिन फर्क तब आता है जब आप आज ही पहला कदम उठाते हैं। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने खुद को दीजिए और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे बदलाव शुरू होता है।
जब आप उन सीढ़ियों पर बिना डर के चढ़ने लगेंगे जो आज पहाड़ जैसी लगती हैं। जब चलने पर वो कटकट की आवाज आनी बंद हो जाएगी और जब आप बिना दर्द के अपने पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते नजर आएंगे, तब आपको आज का ये दिन जरूर याद आएगा, क्योंकि यही वो दिन होगा जब आपने अपने घुटनों को एक नई जिंदगी देने का फैसला लिया। एक बात और समझिए, उम्र सिर्फ एक नंबर है। चाहे आप 60 की हो, 70 की हो या 80 की, फर्क नहीं पड़ता। आपका शरीर आज भी ठीक होना चाहता है, बस उसे सही दिशा देनी है। तो अब इंतजार मत कीजिए, आज ही शुरुआत कीजिए। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं, क्योंकि कभी कभी सही जानकारी सही वक्त पर किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। अपना ख्याल रखिए।